ब्रेक के बाद अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर व्यवसायी अजय पांचाल की हत्या कर दी गई है। पहले किडनैप किया गया और किडनैपिंग के बाद व्यापारी का मर्डर कर दिया गया। अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। कल शाम को हज हाउस के पास में लावारिस अवस्था में उद्योगपति की कार मिली थी। साहिबाबाद में बिजली की केबल बनाने की उनकी फैक्ट्री है। दोपहर में अचानक उद्योगपति लापता हो गए। आज सुबह थाना लिंक रोड क्षेत्र में उद्योगपति का शव मिला है और इसी के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि एनसीआर में आता है यह हिस्सा, और इस हिस्से में आखिर क्राइम का ग्राफ इतना क्यों बढ़ रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए पुलिस की गश्त जिम्मेदार है, या पुलिसिया व्यवस्था है वो कम सक्रिय है और अधिकार जो अपराधी हैं वो ज्यादा सक्रिय है? आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों बेलगाम हो रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था? आखिर क्यों यहाँ पर बेलगाम हो रहे हैं अपराधी और सुस्त पड़ी हुई है पुलिस? बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए विपिन तोमर गाजियाबाद से, तो संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले विपिन, आपके पास आना चाहता हूं। इस मामले के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई हुई है अब तक? और सवाल है, क्योंकि आप लंबे समय से गाजियाबाद को कवर कर रहे हैं, जिला गाजियाबाद, फिल्में बनती है गाजियाबाद पर, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है यहाँ पर क्राइम? जी देखिए, बिल्कुल ये युवा जो उद्योगपति था अजय पांचाल की हत्या का मामला रहा हो, या नरेश त्यागी जो बीजेपी के विधायक के मामा हैं उनकी हत्या का मामला रहा हो, दोनों जगह गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही और कहें गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैतानी की लापरवाही सामने आई है तो गलत नहीं होगा। इसमें जो उद्योगपति है अजय पांचाल, इसकी जो हत्या हुई है, इसमें हम आपको बता दें कल दोपहर ये लापता हुए थे। लापता होने के बाद जब साहिबाबाद थाने में इनकी गुमशुदगी लिखवाई गई, उसके बाद पुलिस ने इनकी कार तलाश ली। जहां इनकी फैक्ट्री थी उससे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर इनकी कार मिली, और जहां आज सुबह इनका शव मिला है वो जहां उनकी कार मिली है उससे 4 किलोमीटर दूर थाना लिंक रोड क्षेत्र में मिला है। थाना साहिबाबाद और थाना लिंक रोड दोनों जो हैं आपस में लिंक थाने हैं, यानी अगर एक का एसएचओ छुट्टी पे होता है तो दूसरा वाला जो है वो चार्ज पे होता है। तो आप समझा जा सकता है कि गाजियाबाद पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। जो सिंपल प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए। जब एक आदमी के लापता होने की, अपहरण होने की आशंका जताई जाती है तो क्या गाजियाबाद पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग करे, जगह जगह तलाश करे? लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इसी लापरवाही के चलते आज सुबह अजय पांचाल का शव मिला है। फिलहाल जो आशंका जाहिर की जा रही है, अपहरण के बाद हत्या की जाहिर की जा रही है। अजय पांचाल का शव इंडस्ट्रियल एरिया में मिला है लिंक रोड के, और पुलिस अभी तक इस मामले में पूर्ण रूप से खाली है। बिल्कुल, ढूंढना तो अजय पांचाल को था, लेकिन पुलिस ने शव को ढूंढा है। ये विडंबना आई। हमारे साथ संतोष भी हमारे साथ बने। संतोष, आखिर गाजियाबाद में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं आती हैं, अगर कार्रवाई होती है तो कुछ चेहरे बदल दिए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही है। देखिए, गाजियाबाद का जो हाल है उससे पहले कुछ ऐसा ही हाल राजधानी लखनऊ का हुआ करता था। राजीव, यहाँ पर कलानिधि नैतानी के एक आईपीएस अधिकारी हैं, वहाँ पर इस समय एसएसपी गाजियाबाद हैं। उससे पहले एसएसपी लखनऊ हुआ करते थे, उससे पहले बरेली में भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी भी जिले में पुलिसिंग के लिए जिला कप्तान जिम्मेदार होता है। लगातार अपराध बढ़ रहा है। अजय पांचाल की अपहरण के बाद हत्या हो जाती है, बीजेपी विधायक के मामा नरेश त्यागी की हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदात हो रही हैं, ये पुलिसिंग के कमजोर होने का नतीजा है। और उससे पहले लखनऊ में भी कम किरकिरी नहीं कराई थी। लखनऊ में भी हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, और वो भी हत्या अहमदाबाद से आए हुए शूटर्स गला रेत करके हत्या कर जाते, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। उसके बाद उससे पहले विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ। एप्पल कंपनी का एरिया मैनेजर विवेक तिवारी सिर्फ पुलिस की वसूली में गोली मार दी, सिपाही गोली मार दिया जाता है। यानी कि लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक जो अनुभव लखनऊ वालों ने किया पुलिसिंग को लेकर के, पुलिस फोर्स के अंदर पुलिसिंग को लेकर के जो कहा जाए कि जो खामियां थी, वही वजह थी कि गाजियाबाद में भी लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक व्यापारी का कार बरामद हो जाती है, कार बरामद होने के बाद 24 घंटे के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। घर वाले थाने पर एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसके बाद उसकी कार मिलती है तो शव मिलता है, व्यापारी जिंदा नहीं मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो थाने की क्राइम ब्रांच हो, कोई भी कहीं ना कहीं पुलिसिंग की ही कमी का नतीजा कहा जाएगा। और ये जो पुराना अनुभव है, जो पुरानी घटना हुई, ये बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस की टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन की हमेशा से कमी रही है, चाहे लखनऊ में हो या गाजियाबाद में। यही वजह है कि लखनऊ में भी जब भी घटनाएं हुई तो पुलिस का कोऑर्डिनेशन काम नहीं आया। पुलिस की टीमें, एक टीम कुछ काम कर रही थी, दूसरी टीम दूसरा काम करती है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। यही वजह थी
कि इस पूरी घटना को जो मैं जिक्र, लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड होता है, गुजरात एटीएस उस आरोपी को पकड़ लेती है, जी संतोष। इनको लेकिन भनक तक नहीं लग पाती है। गुजरात पूरा उत्तर प्रदेश पार करने के बाद अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। यानी कि गाजियाबाद में जो कुछ हो रहा है वो पुलिसिंग पर बिल्कुल एक बड़ा संतोष, सवाल खड़ा गाजियाबाद करता में है। सोता जी। हुआ पुलिसिया सिस्टम कब जागेगा, ये देखने वाली बात है। आपका संतोष इस तमाम जानकारी के लिए, और विपिन इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, उद्योगपति बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो